सर, क्योंकि मैं सदन का सबसे युवा सदस्य हूं, मैं अपना दायित्व और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा अगर मैं आज इस देश के युवाओं का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है उसे ना उठाऊं। सर, इस देश में दो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। एक शिक्षा व्यवस्था है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा व्यवस्था, जिसमें दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए गए, बढ़िया करिकुलम, क्वालिटी एजुकेशन दी गई और एक शिक्षित भारत का, शिक्षित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़े। एक दूसरी शिक्षा व्यवस्था है सर, जिस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा शिक्षा माफिया जन्म लेता है, जिसके तहत आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कागार पे खड़ा है। मैं बात कर रहा हूं नीट यूजी और यूजीसी नेट की, जिसमें कुल मिलाकर करीब 35 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ। हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे उस एग्जामिनेशन को पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे इन 35 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। वो 35 लाख बच्चे आज इस संसद टीवी को देख रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद उनके अधिकारों की, उनके हकों की बात होगी। भारत देश एक बहुत युवा देश है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे युवा देशों में भारत आता है, जहां जापान की पॉपुलेशन की औसत उम्र 50 साल है, इटली की 48 साल है, जर्मनी की 46 साल है, यूनाइटेड किंगडम की 40 साल है, चीन की 40 साल है। जहां विकसित देश बूढ़े होते जा रहे हैं, भारत देश जवान हो रहा है। भारत की औसत उम्र आज मात्र 29 साल है। लेकिन हमने इस युवा भारत के लिए किया क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में दुनिया की सेकंड हाईएस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन है। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 31 करोड़ आबादी भारत देश की स्टूडेंट्स कहलाती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए हमने किया क्या? मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने, इस सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया।